लाजा, आपको यकीन है कि ये सब केनान ने किया है? हमें नहीं पता। ऐसा और कुछ भी है जो आप हमसे छुपा रही हैं? ये सब छोड़िए ना फारूक, अब इन्हें सब कुछ याद आ गया है। अब तो सब कुछ साफ है अब्बू। हमें पहले ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो। ऐसा ही है। देखिए, अफसोस मत कीजिए, हम आपकी खुशी के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना हमारी प्यारी बच्ची। अभी हम जिंदा हैं बेटी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आप हैं। क्या आपको याद है? थोड़ा थोड़ा अम्मी। आप और यास्मीन बहुत शैतान थी। हमें याद है, आप और वो जादूगरनी यास्मीन दोनों सुबह घर से निकलती थी और शाम तक खेलती रहती थी, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर। हम हमेशा सोचते थे कि कहीं आप गिर ना जाएं। और एक दिन आप सड़क पर कूद पड़ी थी। हम आपको बुलाने बाहर आए थे। हमने देखा कि एक गाड़ी आ रही है। हम उसी तरफ दौड़ पड़े और हम गिर गए। हम दोनों गिर गए। शुक्र है ऊपर वाले का। जब हमें मालूम चला तो हम फौरन अस्पताल की तरफ भागे। जब हमने इन्हें उस हाल में देखा तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया। इनका मुंह खून से भरा हुआ था। हमारे बारे में सोचिए, हमें कितनी तकलीफ हुई थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया अम्मी। अलाजा, आप ठीक तो हैं? आराम से, आराम से। चलिए, अब आप आराम कीजिए। चलिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए बाकी साहब? क्या आप चाहते हैं कि हम अलाजा को थोड़ा डराए धमकाएं? आप हुक्म कीजिए। नहीं, ये एमएल की हरकत है। उन्हें सही रास्ते पर कैसे लाना है हमें पता है। जाइए और एहतियात बरतिए कि ये बात किसी तरह प्रेस तक ना पहुंचे। जी बाकी साहब। आप पर इपेक और एसगी पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगाया गया है। इस गुनाह के लिए अदालत ने आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। क्या आप इस तरह हमसे पीछा छुड़ाने वाली हैं एसगी? हाँ? आप हमसे बच नहीं सकती। अब तो आपके शौहर भी नहीं हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं। पता है, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आप कहना क्या चाहते हैं फारूक? और आपकी कमजोरी है पैसा। अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। हम उस घर में बाकी से अपना हिसाब पूरा करने गए थे। तो हिसाब कर लिया आपने? देखिए, यही तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ लड़ते रहें और वो अपनी जिंदगी खुशी से जिएं। उन्होंने हमारा कर्ज क्यों चुकाया? अपने जमीर को सुकून देने के लिए? जमीर को सुकून देने के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारी बेटी की किडनी चुराई है। हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने हम पर उस वक्त भी रहम नहीं किया जब हम हामिला थे। हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही है? बेवकूफी मत कीजिए फारूक।
एमएल, आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, वरना आप जानती हैं कि क्या हो सकता है। अब हमारे साथ और क्या हो सकता है? बीवी को फोन दीजिए। हमारी बात गौर से सुनिए। आप हमारे खानदान से दूर रहें। आप अपनी ही राह पर चलेंगे। अपने खानदान को बचाना है ना, तो हमारी बात ध्यान से सुने। अपनी शिकायत वापस लेने के लिए हम आपको 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं। आप कौन होते हैं हमारे खानदान को धमकाने वाले? उन्होंने हमारा फोन काट दिया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। ओ फारूक चाचा, आप तो हमेशा घर पर ही होते हैं। फिजूल की बातें ना करें यास्मीन। अल्लाह जान, अंदर आप जाइए। बेहतर हम जाते हैं।